अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स हमारा चल रहा है और इसमें फ़ोटो एडिटिंग हम सीखेंगे। फ़ोटो एडिटर नामी ऐप है जिस पर आज हमारा 5वां सबक होगा। तो इसे शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसमें गैलरी में आएंगे और यहाँ से एक अदद इमेज लेंगे और ये इमेज आपने ले ली। यहाँ से आप इसको रीसाइज़ करेंगे। उसके बाद हमने ये कलर, कर्व, लेवल ये पढ़ लिया है सब इफ़ेक्ट, और हमने इफ़ेक्ट 2 तक पढ़ लिया है, फ्रेम भी पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम डिनॉइस पढ़ेंगे। डिनॉइस हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 टूल मिलते हैं। एक टूल मिलता है, ये पर नॉन है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। तो मीडियन है, इसको क्लिक करेंगे आप। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें ये ऑल है, यानी ऑल का मकसद है कि पूरी इमेज के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो यहाँ पर यानी कि यूँ समझ लीजिए डॉट्स हैं हमारे इस एप्पल के ऊपर, इसको ख़त्म करने के लिए है ये वाला टूल। ठीक है, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे डॉट्स हैं ये इसको ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, इसको आप क्लिक करें, जो 3x3 लिखा हुआ है इसको क्लिक करें। ठीक है, सबसे पहला यानी इसको आप क्लिक करेंगे तो ये मामूली से इसके अंदर से ख़त्म कर देगा। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे आएंगे, 5x5 स्लो, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने काफ़ी हद तक ये जिसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास ये नीचे है 7x7, इसको क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये टूल आप स्किन के ऊपर अगर बहुत ही बारीक डॉट्स हों, बहुत ही बारीक, अगर मोटे पिंपल हैं या ज़्यादा हैं तो वो इससे नहीं होंगे, लेकिन अगर बहुत बारीक स्किन आपकी ख़राब है, तस्वीर में सही नहीं आ रही, तो आप उसको यहाँ से इनको रिड्यूस करके बेहतरीन इसका ये है ना, आप उसका लुक दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑल। ऑल आपने पढ़ा हुआ है, उसी तरह से इसके अंदर यानी कि ऑल के अंदर ये शेप्स है, तो आप जहाँ पर रखेंगे वहाँ से ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, वहाँ से इनको ये ख़त्म कर देगा। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर शेप के अंदर नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह यहाँ पर बुश टूल है, तो बुश टूल भी आप उसी तरह अप्लाई करेंगे जिस तरह हमने पहले टूल्स में अप्लाई किया है, इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, आप इसको इमेजेस एडिटिंग में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में भी ये टूल मिलता है आपको, तो ये बहुत बेहतरीन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ ड्राइंग है, ड्राइंग का ऑप्शन है। तो ड्राइंग का मकसद कलर करना है, यहाँ से आप कोई भी कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद है आप ये इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी हार्डनेस, साइज़ और हार्डनेस या आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बतौर कलर। ठीक है, और अगर आप इसको सेम लाइक कलर कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे कलर पिकर, ये कलर पिकर है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कलर पिक करें। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पर पिक कर लेंगे, पिक हो गया। अब इसको ओके करेंगे तो सेम यही कलर है। ठीक है, इसको आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ज़ाहिर है वो एप्पल है तो सेम उसकी तरह नहीं होगा, लेकिन कलर वो वाला कलर उसने ले लिया है क्योंकि उसने एक जगह से लिया है। तो अब आपके पास तो यहाँ पर पूरी आप पे पेस्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है एप्पल का कलर सेम एक नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है जगह जगह पर। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये ऐसा लग रहा है। तो ये आप जो कलर पिक करेंगे उसी को पिक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे पिक्सल है। ठीक है, पिक्सल का मतलब होता है डॉट, यानी कि यूँ समझ लीजिए नुक्ता, उसको पिक्सल कहते हैं आप। जैसे ये हमारी एक फ़ाइल है, ठीक है, तो इस फाइल के अंदर यानी कि साइज़ ऊपर लिखा हुआ है, देखिए 500x601, यानी कि इतने पिक्सल हैं। फ़र्ज़ कीजिए इस लाइन में 510 पिक्सल्स हैं और इस लाइन में 601 पिक्सल हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये पूरी इमेज के अंदर उतने पिक्सल बनते हैं। ठीक है, तो पिक्सल कहते हैं डॉट को, दाने को कहते हैं। ठीक है, ज़र्रात को मिलके जैसे एक कोई चीज़ बनती है तो ये पिक्सल से बनी हुई होती है आपकी जो इमेज है। ठीक है, तो ये पिक्सल है, इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एक पिक्सल करके ओपन करके दिखाएगा, इतना जूम करेगा कि पिक्सल आपके बिल्कुल
आपके बहुत ज़्यादा जूम करके आपको दिखाएगा कि आप पिक्सल के अंदर भी काम कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे देखिए मैंने इसको क्लिक किया, अब ये कह रहा है एरिया सेलेक्ट करें आप, तो किसी जगह भी इसको मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ना कि बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया है। ये जो डॉट था कभी यहाँ पर उसके ऊपर एप्पल के ऊपर वाइट कलर का, देखिए ये किस तरह से नज़र आ रहा है, चंद एक पिक्सल के अंदर हल्का सा वाइट कलर है। ठीक है, तो आप सेम कॉपी कर लें। फ़र्ज़ करें आपको कलर पिक करना है, क्लिक करें और जो इसके करीब है ना उसको कॉपी कर लें। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो कॉपी कर लिया, ओके किया। अब आप इसके ऊपर करेंगे ना तो ये देखिए यहाँ से ये मिट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अपनी इमेज को कहीं से जहाँ पर आप काम करना चाह रहे हैं ख़राब हो गई है तो वहाँ से सही कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। तो पिक्सल से आपको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाता है और आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये सेटिंग भी मौजूद है इसकी पिक्सल की। अगर आप इसको करेंगे तो इस तरह से मज़ीद आपको मज़ीद बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। देखिए ना इस तरह भी दिखा रहा है, इतना छोटा भी आप कर सकते हैं। तो इतना छोटा करके भी अगर काम चल रहा है आपका तो आप कर सकते हैं, जैसे ये है अभी। ठीक है, ये देखिए मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये डॉट छोटा है तो इसकी आप बुरश बड़ा कर लें और आप देखें ना इस तरह से अब आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टचिंग में या इस तरह के कलर को अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये टूल इस तरह से काम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोन। क्लोन के लिए ऐसा करते हैं, हम इमेज चेंज कर लेते हैं। तो आपने क्लोनिंग के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल इमेज पे काम करके दिखाऊंगा। ये क्लोनिंग बहुत अच्छा टूल है। क्लोनिंग का मतलब है कॉपी करना। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को इमेज के अंदर कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये टूल बहुत ज़बरदस्त है और इससे और भी काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोन, इसको क्लिक करा हमने तो इसके अंदर हमें ये मिलता है एक दायरा नुमा। ठीक है, इसका हैंडल जो है वो ये है, लेकिन आप अगर इसको हैंडल से पकड़ के करेंगे तो फिर ये कलर करेगा। तो आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर रखना है। ये रखने के लिए यानी आपने जगह सेलेक्ट करनी है जो आप कॉपी करना चाह रहे हैं। जैसे फूल है तो आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने इसको कॉपी यहाँ पर करना है। यहाँ पर कॉपी करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखिए जहाँ पर आप जितना जितना क्लिक करेंगे वो उसको कॉपी कर लेगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे रख के आप कहीं और भी कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, जहाँ पर चाहें आप इसके ऊपर आपने रखा हुआ तो ये कॉपी करेगा इसको। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप काफ़ी इमेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर एडिटिंग की, फ़ोटोशॉप में जो आप इमेज को एडिट करते हैं अपनी पिक्चर्स को, उसमें भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िशिंग के लिए फेस के ऊपर अगर डॉट्स हैं तो उनको रिमूव करने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। तो हम इमेज को चेंज कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। आपने यहाँ पर आना है गैलरी में और यहाँ से इमेज लेनी है, जैसे ये है। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि आपने देखे ये इमेज है हमारे पास, तो इसके ऊपर हमने क्लोन अप्लाई करना है। ये देखिए, अब इसके अंदर क्योंकि स्किन है, स्किन का कलर कहीं डार्क होता है कहीं वाइट होता है। ठीक है, तो वो बहुत एहतियात से करना है। आपने जगह वो सिलेक्ट करनी है जो उसके या तो करीब हो, ठीक है, या वो उसी कलर की हो। यानी अगर आप यहाँ से देखिए, मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर करता हूँ अप्लाई, तो ये देखिए डॉट बन रहे हैं, ना कि ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी जगह इसको रखना है जहाँ पर ये स्किन लाइटली हो, जिस तरह की आप करना चाह रहे हैं सेम लाइक हो। ठीक है, यहाँ पर आपने रखा है। अब आप इसको यहाँ करते हैं, ये देखिए अभी भी छोटा सा बन रहा है एक डॉट, लेकिन नहीं बनना चाहिए, ये भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख के देखते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ ये, क्योंकि ये कॉपी कर रहा है ना इसके ऊपर इसको कॉपी करके रख रहा है। ठीक है, तो अब आप देखते जाएं। अब ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से ना इसको लें, क्योंकि मज़ीद जहाँ पर स्किन साफ़ है वहाँ पर इसको ले जाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको बिल्कुल ये ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, पूरी इमेज से आप इसको क्लीन कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पर कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप मज़ीद अपनी
पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर चलें एक और पिक्चर है, उस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि आपको भी इसमें मज़ीद अंदाज़ा हो जाए। इस पर मैंने पहले अप्लाई नहीं किया, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा फेस है, तो इससे ये होगा कि हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चलेगा कि हम कितना कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्लोन पे क्लिक किया हमने और क्लोनिंग पे क्लिक करके हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद हम इसको इस तरह से, देखा यहाँ पर ये ख़राब कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जॉइंट है, यानी कि आँख का और चेहरे का एक लकीर है छोटी सी जो आपको नज़र आ रही होगी, उस वजह से ये सही से इसको नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको लेके देखें, यहाँ पर भी देखिए सही से नहीं कर रहा। इसलिए आपने यही है कि आप इसको बहुत एहतियात से करेंगे तो ये काम होगा। यहाँ पर भी नहीं कर रहा, मैच ही नहीं हो रहा। ठीक है, मज़ीद जूम भी नहीं कर रहा। ये इमेज को मज़ीद जूम करके देखते हैं, मज़ीद जूम नहीं कर रहा इसको जी, इतना इसने, अब करेगा मज़ीद जूम, अब शायद ये, हाँ एक सेकेंड, लेकिन ये जूम करेगा। इसको हम अप्लाई करने से पहले इतना जूम करेंगे और इसको उठा के यहाँ रखेंगे। इस तरह से कुछ हो सकता है, तो हो सकता है, तो आप इसको यहाँ रखें। ठीक है, तो अब अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ रखा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और बहुत एहतियात से आपको करना होगा। ठीक है, हाँ इसमें ये भी है कि अगर आपकी इमेज के अंदर रंगत आपकी काली आ रही है तो भी आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से आप उसको लेके और यानी कि क्लोनिंग के ज़रिए उसको क्लीन अप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको इतना सा क्लिक किया है तो ये हो गया है चेहरे से, तकरीबन ये सही लग रहा है। ठीक है, तो आपको अब करना है तो इसको ज़्यादा बड़ा करेंगे। ठीक है, फिर आप उससे थोड़ा मिलता जुलता इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए ली है ये इमेज ताकि आपकी जो है अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पर जहाँ पर अगर आपको लगे कि ये सही से नहीं हो रहा और इसका ये कलर ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसको अप्लाई ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ठीक चेहरे के ऊपर उसके दाग बन रहे हैं तो फिर तो आपको नहीं करना चाहिए अप्लाई। ठीक है ना, तो ये बहुत एहतियात वाला काम है, लेकिन ये अगर आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर वो चेहरा बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। और इसको देखिए अभी आप, ये कैसा हो गया है, देखिए एक साइड की फेस देख लें, आप दूसरी साइड का देख लें और काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के अगर ये छाइयाँ वगैरह हैं तो ये भी इससे आप कर सकते हैं, जो जिस तरह से दाग बड़े हों, लेकिन उसके लिए भी ज़ाहिर आपको एहतियात करनी होगी, फिर ये आप इसको इमेज को टचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ओल्ड इमेज को भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी जगहों पर ये टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल हमने पढ़ लिया। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे चलते हैं। और हम ऐसा करते हैं, इमेज चेंज कर लेते हैं। चलें, ये वाली ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ लिया, और जी ये वाली तो हमने यहाँ पर नहीं लेनी थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टूल के लिए हम ये इमेज नहीं लेंगे, बल्कि कोई और इमेज ले लेते हैं। चलें, यही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज है हमारे पास, इसके अंदर आपको पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा और हम पढ़ने जा रहे हैं कट आउट। ठीक है, ये है टूल हमारे पास, कट आउट। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर हमें जो सबसे पहला मिलता है ये एक स्टिक बनी हुई है, ये वाली, तो इसको आप मैजिक टूल भी कह सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, ये कह रहा है कोई तस्वीर का कोई पार्ट जो है उसको आप क्लिक करें जो आप रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये जो बैक साइड पे वॉल है ना इनकी, वो मैं चाह रहा हूँ नज़र नहीं आए। ठीक है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ,
तो ये देखिए ये रिमूव हो गई। ठीक है, अब ये है कि ये पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई, इसके यहाँ पर अभी बाकी है ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाते हैं तो फिर भी ये रिमूव करेगी। ठीक है, ये देखिए ना, लेकिन अब ये क्यों कर रही है, अब ये चेहरे से भी रिमूव कर रही है ना, तो इसलिए आप इसको आप छोड़ दें यहाँ पर और इसको आप दोबारा यहाँ पर टच करें यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ सब इसने क्लीन अप कर दिया है। ये जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट है, ये बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि आप जब भी आप इस तस्वीर को किसी बैकग्राउंड के ऊपर, किसी कलरफुल तस्वीर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो बैक से वो नज़र आएगी। ठीक है, इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। ठीक है, आप किसी भी इमेज के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यानी कि एक बेहतरीन तस्वीर एडिट हो जाएगी। ठीक है, मज़ीद इसमें आप जो हमारे टूल्स हैं शुरू में हमने पढ़े थे कलर वाले, उसके ज़रिए इसको मज़ीद जो है एडिट कर सकते हैं। सब टूल इस पर अप्लाई कर सकते हैं, शाइनिंग वगैरह का। ठीक है, तो उसके बाद इसके अंदर मज़ीद ये है कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर है ये जो है ना, यानी कि यहाँ पर आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट अभी सिलेक्ट हुआ है, अगर आप ये करेंगे क्लिक तो ये फिर ब्लैक हो जाएगी बैक साइड से, यानी कि बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये करेंगे तो पीछे ये वाला बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो यहाँ नहीं आ रहा, एक सेकेंड। ये जो है बैकग्राउंड, ये जो नीचे वाले टूल है ना, ये बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर बैक साइड पे अप्लाई होते हैं, आपको काम करने में आसानी हो या दुश्वारी। जिस तरह ये ब्लैक है अब इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो है ना ये हैं इसके फ्रेम वगैरह, और यहाँ पर आप रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद तस्वीर भी आप उसको उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लोगोज़ का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड यहाँ पर मज़ीद कोई तस्वीर ले लेते हैं ताकि उसके अंदर भी हम थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देख लें। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं उसी टूल को, कट आउट को। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ ये जो आसमान है नीला ये रिमूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। पहले मैं इस पर टूल पे क्लिक किया, जैसे ही टूल पे मैंने क्लिक किया है अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखिए तो इसको ये रिमूव कर रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं इसको क्लिक करता जाऊँगा जो कलर सेम उस कलर के मुताबिक होगा जो मैंने टच किया है तो उसको ये रिमूव कर देगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी तरह से इसने रिमूव कर दिया। इसके अंदर हमें दूसरा टूल मिल जाता है बुरश का, बुरश के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो बुरश के ज़रिए देखिए अगर आप करते हैं इस तरह से तो रिमूव तो होगा, लेकिन ये है कि ये जचेगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको ये माइनस पे क्लिक करेंगे तो माइनस पे क्लिक करके आप इसको वापस ला सकते हैं। यानी कि अगर आपने रिमूव किया है तो सही रिमूव नहीं हुआ, बाय मिस्टेक हो गया आपसे, तो आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो ये टूल है यानी कि ये आप इसको बड़ा कर सकते हैं। बस यहाँ पर यही दिया गया है कि आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसको आप इसकी हार्डनेस यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी साइज़ ही दिया गया है, बुश भी और रेज़र भी। ठीक है, अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेज़र है। ठीक है, तो ये आज का हमारा सबक है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से।